Hello बच्चों, let's read the question. So question says that in which complex dz square orbitals of the inner shell is not used in the hybridizations of central metal cation. central metal cation में कौन सा आपके पास ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें dz स्क्वायर इनर शेल यूज नहीं हो रहे. dz स्क्वायर होना नहीं यूज होना चाहिए और साथ में आपके पास इनर शेल भी नहीं होना चाहिए. हम पहले की बात करते हैं. यहाँ पे क्या है, फिर कंडीशन नंबर 5 है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. तो स्पेसीज तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा वो 0 आ जाएगा. और Fe के एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है 26. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाएगा, सो दैट विल बी एज आर्गन. आर्गन से लिखने की जरूरत नहीं है, 18 होता है एटॉमिक नंबर. उसके बाद आ जाता है आपके पास 3d. सो 3d क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4s क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. अब यही आपके पास रहेंगे. अब डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, 6 इलेक्ट्रॉन्स है और कोबाल्ट सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है. तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में इसको पेयरिंग कर देता है. तो सबसे पहले यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा. इसके बाद यहाँ पे क्या आपके पास यहाँ पे 4s2 है. तो 4s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी पेयरिंग करके यहाँ पे लेके आएगा. तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो एक ऑर्बिटल वैकेंट है और यहाँ पे एक ऑर्बिटल वैकेंट है 3d का. 4s पूरा का पूरा वैकेंट कर देगा. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है. अगर मैं इनिशियल बात करूं तो इनिशियल में कुछ इस तरीके से होता, 6 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं. फिर 5 एंड सॉरी 5 के बाद 6 आ गया, ऐसा होता. और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते. लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग हो जाता है और s इलेक्ट्रॉन्स भी d में चला जाता है. तो अगर आप यहाँ के देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड 5 है तो मुझे 5 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होगा. तो 5 वैकेंट ऑर्बिटल के लिए एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स. तो टोटल मिला के dsp2 बन जाता है. और dsp3. और dsp3 अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने बाहर वाला जो d ऑर्बिटल था, यहाँ पे एक 4d ऑर्बिटल भी वैकेंट है. 4p के साथ साथ 4d ऑर्बिटल भी पूरा का पूरा वैकेंट है. तो आउटर वाला d ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ, इनर वाला यूज हुआ, इसलिए हम इसे कहेंगे इनर सेल ऑर्बिटल. और इसने कहा कि इनर सेल ऑर्बिटल यूज नहीं होना चाहिए. तो बाकी इसमें सोचना ही नहीं है कि dz स्क्वायर यूज हुआ या नहीं हुआ है. ठीक है, इनर हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है. ऑप्शन बी की बात करते हैं. कॉपर का x मानेंगे, NH3 के लिए 5 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2. तो यहाँ से x का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ चुका है आपका +2 आ चुका है. तो यहाँ पे क्या कॉपर में +2 का चार्ज है. और कॉपर का अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर तो कितना होता है 29. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आ जाएगा 3d10 n4s1. तो 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 3d9 बन जाएगा. और साथ साथ हमें क्या चाहिए, 3d9 है और NH3 के स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. वैसे तो सॉरी d3d10 नॉट 5 3d9. तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को कैसा फिल करते हैं, अगर फिल करने की हम बात करें तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9. तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला जो ऑर्बिटल है इनर वाला ऑर्बिटल वो क्या है, फिल्ड है. एक भी इनर ऑर्बिटल आपका खाली नहीं है जो क्या कर सकता है आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें. ओके, बट एक कंडीशन है कि अगर हम बात करें खास करके स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अगर 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इसको जंप कराता है किसमें, सीधे 3d से 4d में. तो 4d में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके जाएगा एक्साइटेड स्टेट में. तो कुछ हम ऐसा शो कर सकते हैं कि आपका इनर यानी कि 3d वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक वैकेंट है, 4s पूरा वैकेंट है, 4p पूरा वैकेंट है. तो ये क्या बन जाएगा, dsp2 बन जाएगा. dsp सॉरी dsp2 नहीं बनेगा, इसका भी बनेगा dsp3 बन जाएगा. ठीक है, अच्छा लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है, यहाँ जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स बना था वो एक्चुअल में कैसा बनता है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल जिसका आपका कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बनाया जाएगा कि यहाँ पे मेटल्स है तो 3 लेगेंस ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके से. और उस ट्रायंगल्स में 2 पिरामिडल बनेगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से, एक आपका ऊपर लेगेंड रहेगा, एक आपका नीचे रहेगा. अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सिस का. अगर मान लो ये जो प्लेन में ट्रायंगल है वो एक्स वाई एक्सिस में है, एक्स और वाई एक्सिस में है, एक्स वाई. तो एक एस ऑर्बिटल आ चुका है यहाँ पे, एक यहाँ पे. ठीक है, 2 पी ऑर्बिटल आ चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे. तो मुझे यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल चाहिए होगा, यहाँ की हम बात करें तो इस वाले में क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे पी ऑर्बिटल आ जाएगा तो बच्चा डी. अच्छा पी ऑर्बिटल आया तो कौन सा आया, जेड वाला आया, पी जेड वाला. तो मुझे यहाँ पे भी जेड वाला यूज करना पड़ेगा और डी जेड स्क्वायर ही बचा यूज करने के लिए. तो यहाँ पे डी जेड स्क्वायर यूज हो जाएगा.
और जबकि इसने कहा था कि इनर वाला डी जेड स्क्वायर यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। जैसे मैंने कहा था चेक करने की जरूरत नहीं है, बट चेक कर सकते हैं ऐसे। बट अगर बात करें जब इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है तो इसका जो आपके पास शेप आता है, ये इसके अगर हम शेप की बात करें, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका शेप बेसिकली कैसा आता है, ये स्क्वायर पिरामिडल आता है, स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल होने की वजह से एक स्क्वायर में आपके पास क्या है, चार चार आपके पास ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो एक हमने मान लिया एस, दूसरा पी एक्स, तीसरा पी वाई, जो चौथा जाएगा वो डी का आएगा, क्योंकि डी जेड यहाँ पे पिरामिड जो बनाएगा वो पी जेड से बनेगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो किससे आएगा, तो मुझे एक्स वाई प्लेन चाहिए, तो एक्स वाई प्लेन में मुझे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। मतलब इनर तो यूज हो रहा है, लेकिन डी जेड स्क्वायर यूज नहीं हो रहा है, और इसलिए कहा था इनर वाला डी जेड स्क्वायर यूज नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी का। सी की बात करें, कोबाल्ट का हम यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड स्टेट निकालेंगे, 6 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू +2 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे +2। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d7 4s2 लिखा जाएगा, तो कोबाल्ट +2 का मतलब यहाँ पे 3d7 आ गया। और यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवा देंगे डायरेक्टली इसमें। तो पेयरिंग करने के बाद 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब आपके पास एक ही ऑर्बिटल वैकेंट है, और 6 लिगेंड का मतलब मुझे 4s का एक ऑर्बिटल मिल जाएगा, 4p का 3 ऑर्बिटल मिल जाएगा। तो बाकी बचे 2 ऑर्बिटल, तो d का 2 ऑर्बिटल्स नहीं मिल पा रहे, तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, d का 3 और 2 ऑर्बिटल यहां से लेना पड़ेगा ऑर्डर वाला। तो क्या बन जाएगा आपका sp3d2। तो यहाँ पे ऑर्डर है कॉम्प्लेक्स, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि d2 आपके पास ऑक्टाडेल में कभी भी यूज नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी में। डी में क्या आपका सेम ही है, सेम ही है। याद रखिए कि अगर 4d या 5d सीरीज का कोई भी एलिमेंट्स आ जाए, तो ये आपके पास कोबाल्ट के नीचे ही है, कोबाल्ट के नीचे +3 का चार्ज आएगा इसमें, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड स्टेट +3 आएगा। मल्टी यहाँ पे एक बार निकाल ही देते हैं, 6 × 6 × -1 इज इक्वल टू -3, तो x आ गया +3, और +3 कोबाल्ट के नीचे है, तो यहाँ पे 3d7 था, तो इसके नीचे RH, RH के बाद IR आता, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5d6, और 5d6 है तो फिर से पेयरिंग हो जाएगा, तो पेयरिंग होने के बाद d2sp आ जाएगा, d2sp यानी कि 2 इनर ऑर्बिटल यूज आ जाएगा, तो d2sp3। तो यहाँ पे भी आपके पास d जेड स्क्वायर नहीं आएगा, सो दैट मींस ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है, सो ओनली बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।